बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। भाव से सब लोग झूमते हुए साथ में, तेरे साथ में तारा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्राणी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना होगा रास में, वहाँ रास में। मोहन के सिवा वहाँ पुरुष न होगा उस रास में, उस रास में। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसे बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसे बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। लगा के बिटिया, लगा के बिटिया पहन की साड़ी, चाल चले मधुरानी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ये दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं।
गोपी एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक गोटेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। एक लहरीदार चुनर माथे पे डाल के, एक गोटेदार चुनर माथे पे डाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के, भोला बन जाओ भोली घूंघट निकाल के। देने वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी आ गए हैं, दास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, दास में आ गए हो। बोल शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री। राधे श्याम। तो इस प्रकार सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ आए, जैसे भगवान स्त्री बनकर गोपी बनकर के रास देखने आए तो मेरे कन्हैया ने बंसी को ऐसी बजाया कि भगवान भोलेनाथ के सर से साड़ी खिसक गई। भगवान भोलेनाथ अपनी सुध बुध भूल गए और बोले आओ गोपेश्वर महादेव। इसलिए भगवान भोलेनाथ का गोपेश्वर महादेव हो गया। बोलो गोपेश्वर महादेव की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, आज मेरे गोविंद ने गोपियों के साथ यहाँ रासलीला की और यहाँ गोपियों के साथ रासलीला क्यों करी? काम को जीतने के लिए, क्योंकि काम को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं। हाँ, काम को जीतना हर किसी के बस की बात नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि हम तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, लेकिन जब किसी का विवाह नहीं होता है तो वो अपने आप ही ब्रह्मचर्य हो जाता है, जब उसकी शादी नहीं होती। और कहते हैं कि हम तो ब्रह्मचर्य, लेकिन काम को जीतने का मतलब है कि हजारों गोपियों के साथ भी रहकर और मेरे गोविंद ने काम को जीता। असंख्य नारियों के साथ रहकर भगवान ने काम को जीता और काम पे विजय प्राप्त की। काम को भगवान ने उल्टा लटका दिया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरे गोविंद की बड़ी सुंदर लीला है। आज कंस जो है कृष्ण को मारने के लिए ताक में लगा रहता है। आज कंस ने एक मेला रखा, धनुष मेला, और अक्रूर जी को भेजा कि जाओ कृष्ण बलराम जी को मथुरा लेके आओ। अब लो यहाँ अक्रूर जी महाराज जो है मेरे गोविंद को लेने के लिए वृंदावन में पहुंचे तो अपने आप को धन्य माना कि आज मैं कृष्ण बलराम के दर्शन करूंगा, आज प्रभु जी के दर्शन करूंगा। आज यहाँ अक्रूर जी महाराज ने आज यहाँ मेरे गोविंद को सब बताया कि नारद जी का कंस से मिलना, कंस को मालूम होना कि आप दोनों देवकी वसुदेव जी के पुत्र हो, और
कंस को आपका मारना सारा उद्देश्य बताया, मेला रखा है, आपको बुलाया है, सारा उद्देश्य बताया है मेरे गोविंद। आज भगवान ने अपने बाबा से आज्ञा ली कि बाबा हमें मथुरा जाएंगे मथुरापुरी देखने के लिए। तो यहाँ मैया बोली कि अरे लाला तू मथुरा नहीं जाएगा, मैं तो मेरे से अलग होने नहीं दूंगी, तुम मोह छोड़ के मथुरा नहीं जाएगा। कन्हैया बोले कि मैया तू हमको कभी भी कहीं भी नहीं जावे दे, और आज तो हमारी इच्छा हो रही है मथुरा जाने की। तो आज कन्हैया मैया से कहते हैं कि मैया हमको मथुरा जाने दो। अब तो यहाँ आज मेरे गोविंद मथुरा जाने लगे तो साथ में सखा भी जा रहे हैं। अब तो माताओं जैसे गोपियों को सबको मालूम चला कि कन्हैया छोड़ के मथुरा जा रहा है, गोपियों का झुंडों का झुंड घर से बाहर आया और कृष्ण भगवान के पास आके खड़ी हो गई और बोली कन्हैया हमें छोड़ के नहीं जाना। लेकिन गोपियों का रुदन करते करते अक्रूर जी ने रथ को चलाया और प्रातः काल होते ही भगवान मथुरा को चले गए। अक्रूर जी महाराज को यमुना में 4 भुजा रूप में दर्शन दिए हैं। जैसे ही मथुरा पहुंचे तो मथुरा में जाकर और बोले चाचा जी आप अपने घर जाओ, हम मथुरा की नगरी को देखते हुए चले जाएंगे। अब तो कन्हैया मथुरा की सुंदर नगरी को देखते जा रहे। मथुरा की सब गोपियां भगवान का स्वागत करती है। आज यहाँ कृष्ण के सखा बोले कि कन्हैया हमारे पास अच्छे वस्त्र नहीं है, तो सामने से आता हुआ एक धोबी दिखाई दिया, उससे वस्त्र मांगे, लेकिन वो गालियां देने लगा भगवान को। मेरे गोविंद ने कस के जोर से घूंसा मारा, उस धोबी के प्राण निकल गए। अपनी इच्छा के अनुसार उसमें से वस्त्र लिए, लेकिन वो बड़े थे, दर्जी के पास गए, नाप के अनुसार बनवाए। दर्जी ने नाप के अनुसार तैयार किया। मेरे गोविंद ने दर्जी को वरदान दे दिया, जाओ तुम आनंद करोगे। आगे गए तो यहाँ आगे जैसे ही गए तो एक सुदामा नाम का माली था, जिसने भगवान को माला पहनाई। भगवान ने उसको भी आशीर्वाद दिया। आगे चले तो एक वैश्य एक बनिए ने बहुत अच्छा भगवान का स्वागत किया। तो मेरे गोविंद ने लक्ष्मी जी का वरदान दे दिया कि जाओ तुम्हारे यहाँ लक्ष्मी निवास करेंगे। आगे जैसे गए तो कुब्जा नाम की एक दासी थी कंस की, जो रोज कंस के लिए प्याले में चंदन घिस के लेके जाया करती। आज उसने जैसे कृष्ण को देखा, मेरे गोविंद को, भगवान को चंदन निकाला, तो आज मेरे गोविंद ने भी अपने पैर को कुब्जा के पैर के ऊपर रखा और जोर से झटका दिया, कुब्जा सीधी हो गई और उसे वरदान दिया कि जा तू अगले जन्म में मेरे को पति रूप में पाएगी। आज आगे चले कंस के महल के द्वार पे तो धनुष को तोड़ा, कुबलिया पीड़ नाम के हाथी मारने आए, कृष्ण बलराम जी ने उनका उद्धार किया। अब तो कंस ने यहाँ एक एक राक्षसों को भेजा, कृष्ण बलराम जी ने सारे राक्षसों को खत्म कर दिया। अब तो कंस के पास में पहुंचे तो कंस एक ऊंचा सिंहासन लगा के बैठे हैं।